वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातें रंग ले आईं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट में ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इतफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक वसाइल और मसाइल देखते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार, वफाकी वज़रा और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शामिल थे। पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। ऐवान सदर में फाइनल राउंड से कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वफाकी बजट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर सदर आसिफ अली ज़रदारी को बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम को सराहा। नौजवान बिलावल ने नून लीग से बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ज़रदारी से मुकालमा, बेटा किसका है? सदर आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तीर चल गया। 24 में से 20 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जियालों को मुबारकबाद। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। अक्सरियती जमात की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेंगे। मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी। इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शटअप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। रावलाकोट में कलदम अवामी एक्शन कमेटी के हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली, पुलिस अफसरान, समाजी और सियासी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। शहदा की नमाज जनाजा सिविल लाइन रावलाकोट में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पुरतशद्दुद हमलों में पुलिस के 3 एहलकार शहीद, 42 जख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस आज़ाद कश्मीर का अमन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पुरतशद्दुद अनासर ने मासूम लोगों को वरगला कर अमन व अमान खराब करने की मज़मूम कोशिश की। शहरियों ने एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। रियासत के अमन और अवामी सलामती को चैलेंज करने वाले पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का CMH रावलाकोट का मुहासरा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। मुहासरा खत्म करवाया, शरपसंद नासिरों को मुंतशिर कर दिया। CMH रावलाकोट मुकम्मल तौर पर क्लियर। तमाम तिब्बी खिदमात मामूल के मुताबिक बहाल। मुख्तलिफ मुकामात पर आग लगाने और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इतलाआत। तर्जुमान IG पुलिस के मुताबिक 6 जून से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 एहलकार शहीद हुए। कलदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग के नतीजे में हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। रावलाकोट में अमन व अमान की सूरत हाल बहार है। बेशतर शाहराएँ ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। बाजार और तजारती मराकज़ मामूल के मुताबिक बहाल। आज़ाद कश्मीर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर। इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तलाबीब समेत कई शहरों में सायरन गूंज उठे। शहरी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर बंकर्स में दबक गए। इसराइल के भी ईरान पर हमले। सियोनी फोर्सेस के मुताबिक मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी हदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, तब्रेज़, अस्फियान और करज में धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। उधर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से खौफजदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को कॉल मिला दी।
हमले बंद करें। सदर ट्रंप की ईरान और इसराइल को तनबीह। नेतन्याहू को भी खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल ने अब ईरान पर हमला किया तो अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए और मुआहदा करे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, अब बस इतना ही काफ़ी है। सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। सदर ट्रंप की मुदाखलत पर ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमला रोकने का ऐलान। फरीकैन दानिशमंदी का मुजाहरा करें, अमन को एक और मौका दें। खित्ते में बढ़ती कशीदगी गैर मुस्तहकम जंग बंदी के खतरात को उजागर कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा है कि तनाज़े के पायदार अमन और हल के लिए सफारती राब्ते जारी हैं। अमन मुआहदे के हसूल का मकसद करीब है। ऐसे वक्त में तहम्मुल और बुर्दबारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तशद्दुद और तबाही का रास्ता खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा सकता है। अमन और सफारतकारी ई तनाज़ुआत के हल का मौसर और देरपा रास्ता है। मैदान छोड़ा है ना ही मुज़ाकरात की मेज़। सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम बाजू हैं। अवलीन तरजीह कौमी सलामती और अवाम के अमन और इस्तेकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान के सदर मसूद बुज़ेशकियान का कहना है, ईरान अपनी कौम के हकूक़ का भरपूर दिफा करेगा, किसी भी किस्म की धमकी या दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हर महाज पर कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान इत्तेहाद, दानिशमंदी और कौमी यकजहती के जरिए इस आजमाइश से भी सुरखरू होकर निकलेगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिकी आशीर्वाद से ही इसराइली जारियत कर रहा है। इसराइली इक़दामात को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिका कशीदगी दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम जंगबंदी के पाबंद थे। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। खित्ते में पड़ोसी ममालिक से हमें कोई मसला नहीं। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी सालिस के जरिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लिबनान से मुतालिक मुआहदे को कमज़ोर नहीं होने देंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। इजलास अब बुध को होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और नुमाइंदा वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में तरक्याती बजट और मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास इससे कबल 2 मरतबा मुलतवी किया जा चुका है। नए माली साल के वफाकी बजट ताख़ीर का शिकार होने का इम्कान। बजट 10 जून को पेश होगा या 12 जून को। तारीख में एक बार फिर रद्द-ओ-बदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत के बाद फैसला होगा। नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। वज़ारत पार्लिमानी अमूर की 10 जून के लिए समरी ऐवान सदर में मौजूद। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक बजट इजलास का हुक्मनामा नहीं मिला, ताहम तैयारियां मुकम्मल हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को रिलीफी इक़दामात पर IMF की मंजूरी का इंतज़ार। सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़। बजट में बरामदात कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे में और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर GST को बढ़ाकर 18% तक करने पर बातचीत जारी। हुकूमत की माहौल दोस्त और तवानाई बजट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह को कम रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए कर दिया गया। हदफ के लिए एदादोशुमार का जोड़ तोड़ करना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अब शिकंजे में आएंगे। FBR सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मॉनिटर करेगा। महंगी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बंगलों, फार्म हाउसेस, महंगी घड़ियों, ज्वेलरी की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स की फहरिस्तें तैयार हो गईं। FBR 1 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर दौलत दिखाने वाले नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजेगा। शादी, कवाली, मौसीकी और रक्स की तकरीबात में दौलत निछावर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
तहरीक इंसाफ का हुकूमती बजट के मुतबादल शैडो बजट तैयार। टैक्स फ्री आमदन की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए माहाना करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स में रद्दबदल की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर तक महदूद करने की तजवीज़। महंगाई में कमी के लिए GST मरहलावार 15% तक लाने की सिफारिश। कम अज़ कम माहाना ज़रूरत 50,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बरामदात कुनिंदगान पर 1% एडवांस एक्सपोर्ट टैक्स खत्म करने की सिफारिश। तमाम पाकिस्तानियों के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब का वफाकी वजारत दाखिला को मुरासला। पंजाब के 39 अजला में फौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खिदमत तलब। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ अजला की जरूरत के मुताबिक यकम से 11 मुहर्रम के दौरान खिदमत सर अंजाम देंगे। कराची से लाहौर गर्मी का राज। मैदानी इलाकों में हीट वेव बरकरार। दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी की शिद्दत से मामलात जिंदगी मुतासर। दादू गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्कर और नवाबशाह का 45, डेरा गाजी खान और मुल्तान का 43, लाहौर का 42, इस्लामाबाद का 38 और कराची का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम 12 जून तक खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। और फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडाओ में 7.8 का ज़िलज़िला। कई इमारतें मलियामेट। 35 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। ज़िलज़िले के झटके फिलिपाइन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग जारी।